नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। सत्ताधारी बीजेपी ने 9 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, तो वहीं सपा को सिर्फ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं अब सबकी निगाहें मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनावों पर टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकता है। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी और सपा ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चर्चा है कि मिल्कीपुर सीट पर जनवरी महीने में उपचुनाव हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने अपने पत्ते अभी तक साफ नहीं किए हैं, अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ बीजेपी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग भी हाल ही में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के साथ में ही होनी थी, लेकिन मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में होने के चलते इस सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाया था। अब पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका वापस लेने के बाद में मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। नियम है कि सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर वहां पर उपचुनाव हो जाना चाहिए। अवधेश प्रसाद ने सांसद बनने के बाद में 13 जून को मिल्कीपुर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में 12 दिसंबर को उनके इस्तीफे के 6 महीने पूरे हो रहे हैं। अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को ये फैसला करना है कि मिल्कीपुर में उपचुनाव आखिर कब कराया जाए। राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्रा ने बताया कि उपचुनाव को लेकर अलग अलग नियम है। वैसे तो सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर ही वहां पर उपचुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन मिल्कीपुर का मामला इससे अलग है। इस सीट का मामला अभी कोर्ट में चल रहा था, इसलिए जब तक याचिका खारिज नहीं होती है तब तक उपचुनाव वहां पर नहीं हो सकता। चुनाव आयोग का नियम है कि उपचुनाव 6 महीने में हो जाना चाहिए। इस नियम के तहत खाली सीट पर चुनाव 1 महीने में भी हो सकता है और 5वां या 6ठे महीने में जाकर भी हो सकता है। योगेश मिश्रा ने आगे बताया कि मिल्कीपुर सीट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में डाली गई याचिका को अब वापस ले लिया गया है, जिसकी वजह से कोर्ट ने याचिका को खारिज भी कर दिया है। अब मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 6 महीने में अगर अभी कई महीने बाकी होते तो चुनाव आयोग के पास कुछ दिन का समय बचा होता, वो कुछ दिन बाद भी उपचुनाव करा सकता था, लेकिन अब 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग को ये तय करना है कि वो कम से कम समय में उपचुनाव संपन्न करा सके और उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दे। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर से पहले उपचुनाव की अधिसूचना आ भी सकती है। आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के लिए सत्ताधारी बीजेपी और सपा दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतकर सपा से अपना फैजाबाद लोकसभा सीट हार का बदला पूरा करना चाहेगी, जबकि सपा उपचुनाव की हार का बदला बीजेपी से मिल्कीपुर में लेकर हिसाब बराबर करना चाहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।